Hello everyone, welcome back to all of you in my YouTube channel Study with Babita Ma'am. प्रेजेंट टेंस हम कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम अगला टेंस यानी कि पास्ट को हम करवाने जा रहे हैं, जो इस प्रकार है। तो पास्ट इंडेफिनिट के अंदर जो पहचान है बच्चे, वो क्या पहचान है? वो पहचान है आपकी था, थे, थी, या फिर कहिए या, ये। ठीक है। वो दिल्ली गया, उसने खाना खाया, वह पढ़ता था, वह सोता था, वह जागता था। तो ये जितने भी सेंटेंसेज है, इनके अंदर कौन सा टेंस होता है? पास्ट इंडेफिनिट टेंस। कौन सा होता है बच्चे? पास्ट इंडेफिनिट टेंस। आगे हम इसकी फॉर्मेशन पढ़ते हैं। फॉर्मेशन के अंदर क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट। क्या बच्चे? ध्यान से देखो, सब्जेक्ट प्लस V2 ऑब्जेक्ट। V2 मीन्स वर्ब की सेकंड फॉर्म, जो केवल एंड केवल एक ही टेंस के अंदर आती है, और टेंस के भी एक टाइप के अंदर, किसके? पास्ट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव टेंस के अंदर क्या आती है? आपकी सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है। अब हमने कहा वह दिल्ली गया, वह दिल्ली गया। बिल्कुल इजी है, इजी लेवल मैंने आप लोगों का ले रखा है। उसने खाना खाया, उसने खाना खाया। अब इसमें क्या आएगा बेटा? इसमें चाहे आपका सिंगुलर हो चाहे आपका प्लूरल हो, क्या आएगा बच्चे? वर्ब की सेकंड फॉर्म। कौन से टेंस में, कौन से सेंटेंस में? एफर्मेटिव में। एफर्मेटिव के अंदर अब देखो क्या है? वह दिल्ली गया, इसकी क्या बनी? ही वेंट टू दिल्ली, ही वेंट टू दिल्ली। ठीक है बेटा, क्या है? ही वेंट टू दिल्ली। उसने खाना खाया। अब उसने खाना खाया तो क्या आ जाएगा? ही एट फूड, ही एट द फूड। ठीक है बच्चे। उसके बाद है इसका नेगेटिव। इसका क्या है? नेगेटिव, क्योंकि इसमें है ना ज़्यादा समझाने वाली कोई बात नहीं है, चाहे आपका सिंगुलर हो चाहे आपका प्लूरल हो। कौन सी आएगी? V2 आएगी। ठीक है। आगे हम करते हैं इसी का नेगेटिव। नेगेटिव के अंदर क्या होता है बच्चे? नेगेटिव के अंदर होता है आपका सब्जेक्ट रहता है। अब यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब आती है आपकी डिड नॉट। डू डज डिड, यानी कि डिड सेकंड फॉर्म होती है हेल्पिंग वर्ब के अंदर। डिड नॉट क्या आ जाएगा बेटा? फिर आगे डिड नॉट के बाद आपकी V1। अब मैंने आपको बोला था ना V2 ओनली अफर्मेटिव सेंटेंसेस के अंदर आती है, लेकिन जो आपकी क्या है नेगेटिव और इंटेरोगेटिव है, उसके अंदर जो वर्ब की फॉर्म आपकी वो क्या बन जाती है बेटा? V1, यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद हमारा ऑब्जेक्ट। अब देखो ये आपको क्लियर हुआ? सब्जेक्ट, डिड नॉट, V1, ऑब्जेक्ट। अब इन्हीं का बना देते हैं बच्चे हम। इसका हमने बनाया ही वेंट टू दिल्ली, ही वेंट टू दिल्ली। बेटा ये आई है। ठीक है। अब इसी का बना देते हैं हम। इसका क्या बनाएंगे? ही डिड नॉट गो टू दिल्ली। अब देखो चेंज आ गया। क्या चेंज आया बच्चे? इसमें चेंज आपका आया कि जो सब्जेक्ट है वो हमारा सेम, लेकिन जो इसके अंदर हेल्पिंग वर्ब है वो कौन सी आ जाती है? वो डिड आ जाती है। डिड के साथ नोट लग जाता है, और उसके साथ ही हमारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। ही एट द फूड। अब क्या बना?
ही एट द फूड। इसका बिल्कुल ईजी है, आप इजीली तरीके से बना सकते हो। इसका बन जाएगा आपका ही डिड नॉट एट, यानी कि ईट द फूड। ठीक है बच्चे, ठीक है मैम, ओके। तो यहाँ तक क्लियर हो गया। अब हम इसके इंटेरोगेटिव को करते हैं। ठीक है बच्चे, इसको हम क्या करते हैं, अब इंटेरोगेटिव के अंदर लेते हैं। अब इंटेरोगेटिव के अंदर बिल्कुल इजी ही है, इसकी भी जो फॉर्मेशन है आपकी, ठीक है, किसकी, इंटेरोगेटिव की। इंटेरोगेटिव की भी बिल्कुल इजी है। अभी मैं आपको इजी तरीके से करवाती हूँ। मजा आ रहा है टेंस करके? आ रहा होगा इतने इजी तरीके से जो पढ़ रहे हो। देखो अब हमने क्या करना है, जो पास्ट इंडेफिनेट है उसके इंटेरोगेटिव टाइप को करना है। क्या करना है बच्चे, उसके इंटेरोगेटिव टाइप को करना है। एक सेकंड बच्चे, इंटेरोगेटिव के अंदर आपका जो ये डिड है बेटा, ये क्या हो जाती है, ये आगे आ जाएगी। आफ्टर दैट वी यूज सब्जेक्ट, आफ्टर दैट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और उसके बाद क्या है, ऑब्जेक्ट, और फिर वही क्वेश्चन मार्क। क्या है, डिड, आगे हेल्पिंग वर्ब आपकी आगे आ जाएगी, फिर सब्जेक्ट आ जाएगा, उसके बाद V1 आ जाएगी, और उसके बाद ऑब्जेक्ट आ जाएगा। ये तो बनती है इसकी स्ट्रक्चर। ठीक है बेटा, क्या बनती है इसकी स्ट्रक्चर। उसके बाद हमारा क्या होता है, अब हम कुछ सेंटेंस ले लेते हैं। जैसे हमने बनाया, क्या उसने पत्र लिखा। ठीक है, क्या उसने पत्र लिखा। डिड ही राइट ए लेटर। समझ आई बच्चे, डिड ही राइट ए लेटर। ये क्या बना है आपका, ये बना है इंटेरोगेटिव। कौन सा इंटेरोगेटिव, पास्ट इंडेफिनिट का इंटेरोगेटिव। अब हम करते हैं, क्या वे बाजार गए, क्या वे बाजार गए। अब इसकी देखो, इसका क्या बनेगा, डिड दे गो टू मार्केट। ठीक है बच्चे, क्या है, डिड दे गो टू मार्केट। क्लियर। चलो एक और बना देते हैं। अब हम बनाते हैं, क्या सीता कपड़े धोती थी। ठीक है, क्या सीता कपड़े धोती थी। तो यहाँ पे हम करते हैं, डिड सीता वॉश द क्लॉथ। ठीक है, वॉश द क्लॉथ। ठीक है बच्चे, क्लियर। ये था हमारा पास्ट इंडेफिनिट टेंस। क्लियर। तो ये हमारा क्या था बच्चे, ये टेंस हुआ अब हमारा क्लियर। यदि आप सभी को वीडियो पसंद आती है तो आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और आगे दोस्तों में भी बताएं। ठीक है बच्चे, ओके, टेक केयर, हैव ए नाइस डे।